चिंता करते हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे साथ प्रभु जी है, जाओ चले जाओ, चिंता मत करो। अल्लाह एक काम करो, महाराज जी बोले उनसे, तुम्हारी बंदूक जो है ना हर समय लिए रहते हो, अब इसको यहाँ पर रख जाओ हमारे पास, मतलब रखने से मतलब अब सरेंडर कर दो। हर समय तुम जो शिकार करते हो बंदूक से, कितने शिकार किए तुमने? महाराज जी ने पूछा। तो जी मैंने 160 शेर मारे हैं। अच्छा कैसे? बोले महाराज जी मैंने कभी कोई सोते हुए शेर पर वार नहीं किया, उसको जगाया फिर उस पर वार करता था। महाराज जी बोले आज के बाद वो भी छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। बंदूक चलाने की कसम ले ली, छोड़ दी। आधी बोतल शराब पीते थे, एक मुर्गा खाते थे राजा से, वो सब भी दीक्षा लेने से पहले तुरंत छोड़ दिया। तो मैंने ये चीज उनकी सुनी कि मतलब तो उसी को उन्होंने छुआ नहीं, न शराब को छुआ, न नॉन वेज चिकन वगैरह को छुआ, न शिकार किया, न बंदूक चलाई, चल दिए। सीएम को मालूम पड़ गया पदम सिंह नियत्ता आ रहा है आज ग्वालियर वाले को, तो अपने लोगों को भेज दे, जाओ कर दो उस पर बात। तुरंत चारों तरफ से गाड़ी आ गई, वो अपनी गाड़ी में थे, उनके लोग भी थे पीछे, तो उन्होंने उन पर गोलियां चलाई। गोली चल रही है, कोई उन्होंने देखा सामने गोली चल रही है, उनके हाथ में हथियार नहीं है, पूरा हथियार होता सबका कबाड़ा कर देता। वाह बोले गुरुदेव अच्छी तुमसे दीक्षा ली, तुमने तो मेरी हथियारी रखवा दी, आज पदम सिंह कुत्ते की मौत मरेगा। दाएं बाएं गोली चलती रही, एक गोली उनको टच नहीं हुई, गोली कोई टच नहीं हुई। वो सब लोग बाद में इनकी तमाम लोग आ गए, इनके और इनके जो लोग थे, इनकी प्रजा के अंदर जो भी फौज वगैरह थे इनके पास, जितने भी लोग थे, सिक्योरिटी वगैरह होगी, सब आ गए। वो सब लोग फिर भाग गए, गोली जोर से चलने लगी। सीधे महाराज जी के पास गए, महाराज जी को प्रणाम किया, लौट गए वापस सवाई। बोले महाराज जी लल्ला क्या तुम कह रहे थे, बताना पहले, हमें कुत्ते की मौत मरवाएंगे तुम्हें हम? आज तुम गुरुदेव आगे कुत्ते की मौत मरवाओगे, ऐसे बोले तुम? क्षमा महाराज जी, क्षमा महाराज जी। क्या हुआ? ये गोली चाह तो चलती रही, मेरी एक भी गोली नहीं लगी, ये क्या हुआ? अल्लाह प्रभु जी का संकल्प है, तुम्हें कोई कुछ नहीं खींच सकता। तो ऐसे पदम सिंह जी महाराज उनके वो बोलते थे, वहां के प्रजा लोग क्या बोलते थे कि ये हमारे राजा थे, यहाँ के पहाड़ के शेर थे, और श्री माता जी ने इनको, महाराज जी ने इनको क्या बना दिया? गैया बना दिया, एकदम गौ बना दिया। तो पहले हम इनसे आंख नहीं मिला पाते थे, वो सब बैठे हुए, सभा लगी हुई थी। तो उनके छोटे बेटे ने कहा पापा आशीर्वाद। तो उनके छोटे बेटे पापा आप उनकी माता जी से उत्तराधिकारी मांग लो भीख में, ऐसे कहा। तो उनकी रानी बोली पद्मावती माता जी हमारे यहाँ का नियम है, यदि किसी राजा की मृत्यु होती है तब तक वो संस्कार के लिए नहीं जाता जब तक उत्तराधिकारी घोषित नहीं हो जाता। अगर उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी इसके लिए पहले। तो उनने पापा आप सब बोले पापा माँ से भीख मांगना। पदम सिंह जी लंबे चौड़े एकदम जबरदस्त, बड़ी बड़ी आए माँ के सामने, माँ जी मुझे पोता दे दिए भीख में। माँ बोली है ये क्या कर रहे हो? तो हटाओ, तुम मुझसे भीख मांगोगे इतने बड़े होकर? अरे हटो, क्या है मामूली सी बात, लो। माँ ने सेब का प्रसाद दिया, ये लो जाओ, और छोटे बेटे के बच्चा हो जाएगा। उनकी कृपा हो गई, प्रसाद काम किया, छोटे बेटे के बेटा हो गया, एक ही बेटा हुआ पूरे खानदान में। ग्वालियर में अभी है ऐसे ही। वहां जो है, जो उनके यहाँ जो सेना पड़ी रहती है वहां पर, तो उन्होंने एक बार क्या देखा, छत के ऊपर कोई चिमटा हाथ में लिए, लंगोटी पहने हुए, काले जायदा वाले बाबा जी टहल रहे हैं। सब देख रहे हैं वो लोग, कभी छत पे टहल रहे हैं, मुर्गेली पे टहल रहे हैं, कभी नीचे दिखाई दे टहल रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनके यहाँ पुलिस वालों को दिखाई दिया, पुलिस वालों को दिखाई दिया, उनको लगी हुई थी, उनको दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा कोई संत इनके यहाँ है, हम भी दर्शन कर ले। तो माला वाला लेके पहुंचे, पदम सिंह जी को बोले वो भैया साहब, भैया जी कहते हैं ऐसा कहते, वो आपके यहाँ सुमंत महात्मा है ना, हमें दर्शन करा दो उनके, हम भी दर्शन कर लेंगे। फूल माला लेके आए थे। उन्हें कौन महात्मा है? मेरे कोई महात्मा नहीं है। अरे ऊपर टहल रहे हैं, हमने देखा, नीचे नीचे ऊपर नीचे घूम रहे सारे में। अरे उन्होंने कहा अंदर आना, दरबार दिखाया उनको, स्वरूप दिखाया महाराज जी का, प्रभु जी का ही दिखाया स्वरूप। लिखते कहते हैं यही थे, यही थे, यही थे। ऐसे खुद उनको दिखा रहे हैं कि अपने बच्चों को ये
विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ, दूसरों को दर्शन दे रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी उनका छोटा बेटा था, तो नटखट सा था वो, तो उनकी मम्मी माँ जो थी तो समझाती थी, बहुत बहुत चंचल था, कभी यहाँ ये कर वो कर, पढ़ाई में भी कम मन लगा उसका। एक बार छत पे किले की ऊपर चढ़ गया, पतंग उड़ा रहा था, कितने फीट ऊपर होगा, बहुत ऊंचा हो जी, बहुत ऊंचा था, मतलब ये आइडिया नहीं है, गाड़ी से चलती है किले ऊपर, पहाड़ में जाती ऊपर तक रास्ता बना हुआ था, बहुत ऊपर था। और वो ग्वालियर में थे, वहां उनकी आए हुए थे, कोई मंत्री आए हुए थे, मीटिंग चल रही थी उन लोगों की, तो वो ग्वालियर में थे और एकदम बस धोती बांधने जा रहे थे, और बांधते बांधते एकदम उनकी आंखें बंद हो गई और श्री महाराज जी उनके सामने आए। लल्ला घबराना मत, तेरा बच्चा गिर गया है, लेकिन प्रभु जी ने से गोद में दे दिया है। सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी उनके बाद छोड़ के वहां से बंदे आए पहाड़ से, बच्चा ऊपर से गिरा, नीचे गिर पड़ा, और उसके जो है जो कोट पहने हुए था सब बटन टूट के चूर चूर हो गए, बच्चे खरोच भी नहीं आई। जब उनके बाद लोग पहुंचे कि महाराज जी, भैया जी, महाराज जी, इस तरह छोटे भैया आगे माल में गिर गया था, वो जुआ तो नहीं से मुझे ठीक है ना, वो ऐसे गिर। ऐसे ही श्री माता जी अभी ब्रास का प्रोग्राम करके आए हैं, तो उस समय हम झालावाद जाएंगे। अभी भाई बहुत बड़ा सिंगानिया खानदान है, हमारा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ माता जी का प्रोग्राम होता था, हम भी जाते हैं, हम भी बुलाते हैं। तो वहाँ माता जी एक वो जो इनके पास में प्रोग्राम होता है, अजय सिंगानिया नाम है उनका, अजय सिंगानिया, उनकी पत्नी अनीता, तो उनकी 2 बेटी हो गई, और उसके बाद उनकी शादी बेटा नहीं हो पाया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं और मना कर दिया डॉक्टर ने, अब इनका ऑपरेशन करवा दो। तो उनकी वो नस वस जो काटी जाती है, क्या होता है, उनका ऑपरेशन कर दिया गया। अब माता ही पहुंच गई वहां पे। अरे माने क्या हुआ, उनने कहा माँ बड़ी इच्छा थी एक बेटा हो जाता, तो सब कुछ खेल खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने ऑपरेशन ही करा दिया। चलो मानी कोई बात नहीं। तो अब वो माँ ने कहा, रात को वो लोग डरते होती मानी सब माता ही से, माता जी कड़क बोल जाती थी कई बार, तो उनके कड़कपन में बहुत प्यार छिपाता था। क्या प्यार छिपा, सुनो, मैं उसको जरा तू जरा बहुत बाल खोलते घूमती, जरा तू क्या नाम है तेरा, अनीता बोली, तू आज मेरे पास सोएगी, डर गई मैं डर गई, बोली माँ के पास सोना पड़ेगा, तो मेरे पास सोएगी आज, ठीक है, तो सो गई। अब रात को बोली मैं सो गई, रात के 12 बजे माँ ने उसको उठाया, उठ सरसों तेल लेके आ मेरे लिए। बोली अच्छी ये माँ है, सरसों का तेल रात के 12 बजे मांग रही है, अच्छे सुला लिया, मैं जमीन पे सो रही हूँ, एक तो तेल लगा रही है, तेल रात के 12 बजे माने मंगाया, लगा मेरे पैरों पे, ऐसे माने पैर करती है, वो मूर्ख औरत, जल्दी जा नमक लेके आ, नमक मिला इसमें, ठंडा कर दिया, गर्म करके ला इसको। अब मैं चक्कर लगवा रही हूँ उससे, वो परेशान बेचारी, और वो फिर तेल लगा रही लगा था ही। हमारी दीक्षित थी, वो माँ से दीक्षा थी। उसके बाद माँ चली गई। माँ चली गई, क्या हुआ, उसका पेट फूलना शुरू हुआ, मालूम पड़ा वो बच्चा कंसीव हो गया, समझ गए, पेट में बच्चा आ गया। अब बेटी बेटा पता नहीं है उनको, क्योंकि बेटे की इच्छा है। अब उसके बाद जब पूरे 9 महीने हो गए, डिलीवरी का समय आया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, बच्चा निकाला, लेडी डॉक्टर ने, वो चिल्लाती एकदम, मीडिया को बुलाओ, चमत्कार हो गया, साइंस फेल, ये बच्चा कैसे आ गया, कंसीव कैसे कर गया, ये तो नसें कटी हुई है अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया, ऐसे हो गया। आज बच्चा प्रभु जी के बाद पूर्ण स्वस्थ, उसका नाम क्या है, देवांश नाम है उसका। हाँ, तो अभी वो लोग मेरे बहुत पीछे पड़े हुए थे। माँ के बाद से मतलब चमत्कार जब देखा माँ का सबने, तब वो सब्जी, फिर तो माँ को, माँ क्षमा करना, मैं समझ रही थी आपके लिए सोच रही थी, आप जब माँ की कृपा हो गई, माँ बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो अभी जब हम क्या नाम है इसका दास की, हमको बार बार कहते थे, माँ के बाद कई साल तक मानी गई, कई साल तक, गुरु जी मेरे यहाँ एक बार आप आओ, मेरे यहाँ एक बार आप आ जाओ, दास में आ जाओ, मेरा सब व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आप एक बार आ जाओ बस। बहुत बुरा हाल है, उनकी पत्नी बोली गुरु जी डिप्रेशन में चले गए, आप एक बार आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने प्रोग्राम बनाया विवेक के द्वारा, और हम बनारस में पिछले साल पहुंचे, गए उनके घर पर ठहरे, 2 दिन का प्रोग्राम हुआ था शायद, है ना, एक दिन घूमने का था, घूमने का था, घूमे भी खूब वहाँ पे, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर वगैरह में,
और वो जो घाट वगैरह है वहाँ सब में नाव में पूरे बोटिंग की पूरे आनंद लिया। तो वो मुझे बताए सारी बातें अपनी इस तरह का है। तो हम उनके घर पर रुके, वो हमें अपने उसमें ले गए, बहुत बड़ा उनका दुकान क्या मॉल मॉल टाइप टाइप का का बहुत बड़ा। मैंने देखा वहां पे पूरे में जाले वाले लगे हुए, सामान बड़ा पड़ा हुआ ऐसे ही, और जो उनकी स्टाफ लेडी थी ना वो सब की बेचारी ऐसी लग रही थी बस मतलब मुरझाई सी लग रही थी सब। तब पूरे में घुमाया, गुरु जी सब ठप हो गया व्यापार, बिठाया मैं कुश्ती पे वहां पर, हमको लिख के आए, आशीर्वाद लिख के आए, पूरे घर में घुमाया पे जल छिड़की आरती जल छिड़का आरती का स्वरूप की विराजमान थे वहां पर। तो फिर उसके बाद घूम घाम के आ गए वहां से। तो वो वहां क्या हुआ, बैठे बैठे जानते हो ये मेरी हाथ की अंगूठी से निकलती नहीं है, और ये मेरे हाथ से बैठे बैठे 3 बार निकल गई, और हर बार मिल भी गई, वो खोज भी ली, देखो यहाँ गिरी होगी लाओ, यहाँ गिरी होगी यहाँ लाओ। अब बाद में हम चले आए तो हमारे आने के बाद कोई लड़की सपना दी उनकी स्टाफ को, उनकी पत्नी को, हाँ कि तुमने अपने उनने क्या किया, एक छोटा कमरा था उनका, उसमें उसको नहीं ले गए, पूरे में घुमाया, उसमें क्यों नहीं ले गए, उसमें उनको लैट्रिन बाथरूम बनाना था। उन्होंने कहा इसमें गुरु जी को क्या लेना, लैट्रिन बाथरूम वाले में नहीं ले गए। अब उन्होंने बाद में उसमें अपने खूब बैग भर दिया, सामान भर दिया। तो वो लड़की दिखाई थी, कहती है तुम लोगों ने क्या नाम है अपने उस गुरु को घुमा के सारे में हर जगह मेरा बंद कर दिया स्थान, यहाँ मैं बैठी हूँ छुपी हूँ, यहाँ तुमने ऊपर सामान डाल दिया है, सबको मारूंगी, बोली सबको तंग करूंगी। उन्होंने मुझे फोन किया, गुरु जी ऐसी बात है। मैंने कहा एक काम करो, जहाँ वो जगह रह गई थी ना, मैंने जब बात हो प्रभु जी का आरती अक्षर दो और मुझे वीडियो कॉल से दिखा दो एक बार। मैंने वीडियो कॉल से देखा, याद किया प्रभु जी को, उसके बाद वो भी गए, सब ठीक। अब इस बार जब गए, उनकी पत्नी कहती है इतनी खुशी हुई सुन के, गुरु जी 18 साल के बाद मैंने अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान देखी। जी 18 साल बाद मुस्कान देखी, 18 साल बाद तो बहुत कृपा है आपकी। और हमने दुकान में देखा माल भरा पड़ा था, अब तो खूब चल रही पूरी भर, ऊपर का पोर्शन भी मिल रहा है उनको, वो भी ले रहे हैं। कुछ इससे पहले वो आश्रम आए थे, उनका जो हो गया था मरने वाला। क्या हुआ था कि उनको कोई कह दिए, कई लोग पंडित लोग उनकी जन्मपत्ति वगैरह देख के उनके रिश्तेदारों को बोल दिए इस तारीख को 27 तारीख को और इनकी मृत्यु निश्चित है, कोई बचा नहीं पाएगा। और उधर क्या हुआ, उनकी बहन मर गई थी, वो भी आ गई बहन उनकी सपनों में कई लोगों के, मैं भैया को लेने आऊंगी 27 तारीख को लेकर जाऊंगी, भैया मेरे साथ रहेंगे, दिखाई देंगे। तो वो घबरा गए सब लोग। तो उनके भतीजे को ऐसा आवेश हुआ, बोला कि पापा आप चाचा को वहां भेज दो, समाई धाम भेज दो, समाई धाम भेज दो। वो समाई धाम में आ गए। बहन समाई धाम में मैं अक्सर 2-3 दिन बाद ही जाता हूँ, रोज नहीं जाता। अब जब वो लोग आ गए, पूरी फैमिली आ गई, उनकी 2 बेटी बेटा, अभी वो देवांश, और वो आ गए। और मैं पहुंचा, मुझे सारी बातें बताई उन्होंने, कोई बात नहीं चिंता करो, प्रभु जी के धाम में हो, साहित्य यही कहना था। प्रभु जी के भाई वहां पर रहे, उस वक्त क्या माँ की, हम तो कठपुतली ना उनके हाथ की, नचाते हम नाचते हैं ना, वो चाहे अभी चलना पड़ेगा यहाँ से, कोई रुक नहीं पाएगा, तो उनका संकल्प होगा। तो हम मेरे रोज प्रेरणा ऐसी हुई कि मैं रोज समाई धाम जाने लग गया, जब तक वो 7-8 दिन तक रोज जाने लग गया। उनकी बेटी है, खुशी नाम है उसका, वो सब 10th का पेपर दे रही थी, तो वो मोबाइल बहुत चलाती थी। मैंने कहा ये खुशी तू मोबाइल बहुत चलाती है, मैंने कहा 10th का पेपर है तेरा, भाई प्रभु जी के चरणों में खूब पाठ कर, कि बाबू तेरे बहुत से नंबर आएंगे देखना। उसने मेरी ऐसी बात मानी, मोबाइल चलाना बिल्कुल बंद कर दिया। जितने दिन बोले वो खूब पाठ करती रही, खूब पाठ करती रही। प्रभु जी कृपा हुई, अभी उसके काशी में जो स्कूल है उसका, पूरे काशी में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, खाली मोबाइल बंद करने पड़ी। 100 में 100 नंबर आए उसके, 100 में 100 नंबर आए, 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर। उधर वो घबराए हुए थे। 27 तारीख उनकी आई, सारे खानदान घबराया था पूरा, और साए साए बिल्ली बोले, कुत्ते बोले, बुरा हाल, सबका परेशान सब। और उधर मैं पहुंचा, घबराए मत, पसीने पहुंचना बार बार, घबराए मैंने घबरा मत, 27 तारीख है, हम यही आश्रम में चिंता होता है। और उसके बाद 27 तारीख भी निकल गई और कुछ भी नहीं, आज तक बिल्कुल ठीक है, काम भी सब ठीक चल रहा है उनका, बहुत खुश जी के पास बहुत खुश है। उनकी बेटी ने सीए का एग्जाम दिया था, मेघा ने। तो हमारा 9 जनवरी को रायपुर में बर्थडे मनाते हैं लोग, प्रोग्राम तो होता है पूरा 8-10 दिन का, 9 को बर्थडे मनता है। अभी भी आएंगे, पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं वहाँ पर। तो मेघा बोली सीए का एग्जाम दिया है, पेपर मेरे तो अच्छे नहीं हुए, लगता है इस बार रह जाऊंगी। तो वो माया हुई थी रायपुर में, वे बार बार कहती गुरु जी ये आने वाला है,
मुझे रिजल्ट आने वाला, चिंता मत कर, सब प्रभु जी ठीक करेंगे, चिंता मत कर, अच्छा आएगा। सुबह सुबह 7 बजे एकदम वो रोती रोती आई, जो रिजल्ट निकला था। लगता है जारी है नहीं शायद, मैंने ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पीछे देखा उसकी मम्मी के हाथ में मिठाई के डिब्बे 4-5, चक्कर क्या है, वो रो रही है, मम्मी मिठाई के डिब्बे लिए हुए। मैंने चक्कर क्या है, मैंने उससे पूछा क्या हुआ मेघा, तो कहती है मुझे बस ये पास हो गई, ये पास हो गई, भगवान की जय। बस ये पास कर गई। ऐसे ही इसमें पढ़ाई पे याद आया, हम सूरत में प्रोग्राम होता है हमारा, तो वहां पर एक लड़की का नाम है उसका विधि, वो उसकी बहन सीए कर रही है, वो उसका भाई समर्थ, तीनों पे घर में खूब रोए पापा के सामने बैठ के, पापा हमारी दीक्षा करा दो, गोदी से हमारी दीक्षा करा दो। बोला बेटा अभी तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तुम्हें पता नहीं उनके नहीं पापा हमारी करा दो, पीछे पड़ गए। उन्होंने ठीक है सुबह दीक्षा कराई, दीक्षा हुई उनकी। उसका IIT जोधपुर में सिलेक्शन हो गया था गवर्नमेंट में, लेकिन उसके कॉल नहीं आ रहे थे, बुलावा नहीं आ रहा था, तो वो दीक्षा ली मुझसे। और उसके बाद मैं जब बाहर बैठू सुबह दोपहर शाम, मेरे पीछे पड़ जाएगा गुरु जी मेरा कॉल नहीं आ रहा। शाम को आऊँ सत्संग में बैठू, गुरु जी मेरा कॉल नहीं आ रहा। रात को सत्संग समाप्त, तो गुरु जी मेरा कॉल नहीं आ रहा। लगा तुमने दीक्षा लिया कि मुझसे व्यापार किया है तुमने, गुरु जी मेरा कॉल दिया, व्यापार किया है, कहीं समझौता किया है क्या? फिर कोई बात नहीं, भजन सुना तो भजन कभी नहीं गाती थी। माता जी की ऐसी कृपा है यहाँ पर, जितने बैठे पूछ रहे पूर्णिमा गा रही है, अच्छा भजन, सब भजन की ABCD भी नहीं आती थी, डरती थी पीछे। हाँ मुझे हमसे जाके सत्संग में पीछे बैठती थी एकदम। गुरु जी मुझे भजन की आज ना कहता है कि भजन गा तू, लेकिन मैं इनके बेटे से कहा ओए अपनी मम्मी को आगे बुला, भजन सुनाई थी। मुझे मैं हाँ, मैंने कहा तुम भजन सुनाओ। फिर ने एक कौन सा भजन गाया था पहला मेरा, आपकी प्रभु जी गाया था, भजन गाया प्रभु जी का, वैसे ही गाया। इनका बेटा हंस रहा था, ढोलक वाला कभी कहीं जाए कभी कहीं जाएंगे भजन के साथ साथ, है मेरा भजन कैसे ही रहा। तो उसके बाद तो उस लड़की से मैंने कहा तू भजन सुना पहले, तो उसने भजन गाया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और अच्छा गाया। तो भजन गाते ही तुरंत वहां से कॉल आ गया, आप आ जाओ पढ़ाई शुरू हो चुकी है, कॉलों की लाइन लग गई। अभी भी अब उसका वो प्राइमरी IIT की पढ़ाई पूरी हो गई, इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो वो क्या बोलते हैं वो नहीं आ रहा, मेरा क्या नहीं आ रहा, जॉब का कैंपस सिलेक्शन हो गया। क्या सेशन तो जी सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। मेरे सब पे कंपनी आ रही है, मेरे पे नहीं आ रही, कैंपस नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। चिंता मगर सब पे आई, देख दो आएंगी हमला बंद करने का, और वही हुआ। उसके बाद 2 कंपनियों ने इसको लिया, और उसको अपने बम्बई में अभी इसका जॉब लग गया। अब बम्बई में जॉब कर रही है, IIT से है पढ़ाई, तो सीधा जॉब लगाया, 18 लाख का पैकेज मिला स्टार्टिंग में इसको। बद्री भाई की बेटी की, हाँ एक और लड़की कुरुक्षेत्र में वो बद्री है, रमेश का साला पूरा वाले का ना, तो उसका वो जॉब नहीं लग पड़ा था, MBA किया था उसने, 6 महीने से गुड़गांव में पड़ी हुई थी वो, अल्बम वाला प्रोग्राम था, खाली बैठी हुई थी। तो उसने हमसे कहा, रमेश ने, ये मेरे साले की बेटी है, यहाँ पर MBA किया है, उसका जॉब नहीं लग रहा, MBA अच्छी जगह से किया है, जॉब नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं लग जाएगा, तो उसकी दीक्षा कराओ, कुरुक्षेत्र लिया उसको, टिकट बना हुआ था उनका, टिकट कैंसिल कराया, कुरुक्षेत्र आए, हमने भी उसको दीक्षा दी, और दीक्षा लेते ही उसका सबसे इंटरनेशनल की टॉप की कंपनी में जॉब लगा है, रॉक्सॉ कंपनी में, रॉक्सॉ 18 लाख का पैकेज, जैसे बड़ी कंपनी बना रहे, अच्छी कंपनी, घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में कॉल आ गया, उसका जॉब लगा। तो बस ये कृपा है उनकी, सब है ना। काम जाने जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जब से सदगुरु शरण में आया, जब से सदगुरु शरण में आया, जीवन में आनंद है छाया, जीवन में आनंद है छाया, मिट गई चिंता सारी, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरो काम जाने,
मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। और जो गाड़ी अपने इनको समर्पित हो जाओ, फिर देखो कैसे संभालते हैं। आगे क्या है? दिल में बस गया प्रीतम प्यारा, दिल में बस गया प्रीतम प्यारा, भक्तों की आंखों का तारा, भक्तों की आंखों का तारा, तुझ पर जाऊं बलिहारी, जय हो, तुझ पर जाऊं बलिहारी, तू जाने तेरो काम जाने, तुझ पर जाऊं बलिहारी, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा है, एक भरोसा एक ही आशा है, चरणों में सतगुरु मेरा बसा है, तेरे चरणों में सतगुरु मेरा वासा है, रख लो लाज हमारी, रख लो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रख लो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आंखों के रास्ते तू दिल में आया, आंखों के रास्ते तू दिल में आया, रोम रोम अंग अंग में समाया, रोम रोम अंग अंग में समाया, तुम संग प्रीत पुरानी, तुम संग प्रीत पुरानी, तू जाने तेरो काम जाने, तुम संग प्रीत पुरानी, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। मंजिल पथ पर पहुंचाओगे, मंजिल पथ पर पहुंचाओगे, भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम। बहुत दिन चल दिया आपने, कई जन्मों तक कर लिया, तो सोएंगे क्या करेंगे हम? अरे मौज से करेंगे सवारी, मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान की जय। धन क्या है? जान मैया आपके ही नाम से, जब हुए हम घर से बेघर, आपने घर दे दिया, जब हुए हम घर से बेघर, आपने घर दे दिया। ये रश्मि गाई थी, ये रश्मि है ना, गाई थी, उसने घर गए थे ना कि ये फ्लैट, उनकी फ्लैट में हम गए अभी, ने माँ ने दिया कैसे दिया,
बोले लोग 10 लाख रुपया जमा कर रहे थे, उनको फ्लैट नहीं मिल पा रहा था, है ना, बुकिंग बहुत वो चल रही थी, काफी फ्लैट बिक गए थे, 10,000 लाख मांगने कोई फ्लैट मिल पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, 11,000 रुपये माँ के चरणों में रख के अपने हस्बैंड का जाओ उसको दिया, हमारा काम हो जाएगा। वो 11,000 से इनका फ्लैट बुक हो गया। देव भगवान की जय। इसे बेंगलोर में जब काम का छोड़ के बेंगलोर आ गए तो किराए मकान में रहे। गुरु जी की बात कृपा हुई, बेंगलोर अपना मकान हो गया 2 साल के अंदर। जब हुए हम घर से बेघर, आपने घर दे दिया। जब हुए हम घर से बेघर, आपने घर दे दिया। रह रहे हैं घर में मैया आपके ही नाम से। मैया आपके ही नाम से। मेरी माँ की कृपा निराली है, मेरी माँ की कृपा निराली है। कोई कहे दुर्गा है, कोई कहे काली है, कोई कहे दुर्गा है, कोई कहे काली है। अरे दुनिया वालों, तुम क्या जानो, माँ तो दुर्गा को बनाने वाली है। मेरी माँ की कृपा निराली है। कोई कहे बिगड़ी बनाने वाली है, कोई कहे धन बरसाने वाली है। अरे दुनिया वालों, तुम्हें कैसे बताऊं, माँ तो 3 लोग को हिलाने वाली है। मेरी माँ की कृपा निराली है। कोई कहे भक्ति देने वाली है, कोई कहे शक्ति देने वाली है। पहचान सको तो पहचानो दुनिया वालों, माँ तो मुक्ति देने वाली है, माँ तो मुक्ति देने वाली है। मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से। मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से। आपके ही नाम से माँ, आपके ही नाम से, आपके ही नाम से माँ, आपके ही नाम से। फिर मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से। फिर मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से। ये जीवन तन मन हमारा आपका एहसान है। ये जीवन तन मन हमारा आपका एहसान है। चल रही सांसें जो मन में आपके ही नाम से। चल रही सांसें जो मन में आपके ही नाम से। मुझे माँ की कृपा से नई जिंदगी मिली है, मुझे माँ की कृपा से नई जिंदगी मिली है। मुझे इनकी कृपा से हर खुशी मिली है, मुझे इनकी कृपा से हर खुशी मिली है। अरे दुनिया वालों, माँ की कृपा माँ के किसी बच्चे पर कम नहीं है, लेकिन मुझे तो माँ की कृपा विरासत में मिली है। सुन लो हे मेरी पहचान गुरु माँ आपके ही नाम से। है मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से। एक समय का जीरो मैया आज हीरो बन गया। एक समय का जीरो मैया आज हीरो बन गया। हो रहा हर काम मैया आपके ही नाम से। हो रहा हर काम मैया आपके ही नाम से। आपके ही नाम से माँ, आपके ही नाम से, आपके ही नाम से माँ, आपके ही नाम से। माँ तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें अपने पास देखूं, वो नजर में कहाँ से लाऊं। माँ तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें अपने पास देखूं, वो नजर में कहाँ से लाऊं। जो प्रेम मीरा ने किया
जो प्रेम राधा ने किया वो निश्चल प्रेम में कहां से लाऊं। जी तो चाहता है जहां तुम बैठी हो वही उड़कर तेरे पास पहुंच जाऊं, लेकिन आज्ञा है तेरी यहाँ रहने की, फिर दूसरा भरत में कहां से लाऊं, फिर दूसरा भरत में कहां से लाऊं। हे मेरी पहचान गुरु माँ आपके ही नाम से, है मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से। आपकी कृपा से मैया अब कमी कोई नहीं, आपकी कृपा से मैया अब कमी कोई नहीं। आपकी कृपा से मैया अब कमी कोई नहीं, आपकी कृपा से मैया अब कमी कोई नहीं। अब मेरी होली दिवाली आपके ही नाम से, अब मेरी होली दिवाली आपके ही नाम से। आपके ही नाम से माँ, आपके ही नाम से, आपके ही नाम से माँ, आपके ही नाम से। मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से है मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से। मैया जी बिनती हमारी रहना नजर के सामने, मैया जी बिनती हमारी नजर के सामने। बंद हो जिस दिन जुबाए आपके ही नाम से, बंद हो जिस दिन जुबाए आपके ही नाम से। आपके ही नाम से माँ, आपके ही नाम से, आपके ही नाम से माँ, आपके ही नाम से। माँ कभी कभी मुझे भी नेपाल से फोन कर लिया करो, माँ कभी कभी मुझे भी नेपाल से फोन कर लिया करो। अरे माना कि इस लायक नहीं है, लेकिन कभी कभी इस नालायक की भी सुन लिया करो। माना कि इस लायक नहीं है, लेकिन कभी कभी इस नालायक की भी सुन लिया करो। तुम तो हमें हर घड़ी हर पल देखती रहती हो, हम तुम्हें देख सकते नहीं। या तो तुम हमें अपनी नजर दे दो, नहीं तो हकीकत में आकर कभी कभी मुलाकात कर लिया करो, कभी कभी मुलाकात कर लिया करो। हे मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से, है मेरी पहचान मैया आपके ही नाम से। हे भगवान की जय। उस कौन के था माँ चली गई।